नमस्कार सभी को। जैसा कि सभी को पता है, कल एमआरएस ने प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए हैं। तो इन प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर में क्या है, अब आगे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराना है, मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनवाना है, कहाँ से बनवाना, अभी बनवा लें, कब बनवा लें। तो इसी से रिलेटेड इसमें कुछ चीज़ों पे हम बात करेंगे कि आगे करना क्या है। देखो, सबसे पहले तो ये क्या है कि प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर है। प्रोविज़नल अपॉइंटमेंट लेटर में न तो इन्होंने अभी प्लेस दिया है आपका, ना अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी है, मतलब कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है ये कुछ नहीं मेंशन किया है। इन्होंने सबको एक तरफ से ये जारी कर दिए हैं। इसके बाद एक लिस्ट आएगी और हो सकता है मेल में आपके पास वो प्रोफार्मा आएंगे जो आपको ले जाने हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं ज़रा क्या क्या हमें ले जाना है। जैसे कि लिखा है पॉइंट नंबर 2, हमें एक तो एप्लीकेशन फॉर्म अपना ले जाना है, वो भी कितनी कॉपीज़ में, 2 कॉपीज़ में। एम्प्लॉयज़ एंटीसीडेंट फॉर्म, ये जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन का होता है, जिसको भर के ले जाना है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मेट होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो वो जो चरित्र प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, वो हमें किसी गजटेड ऑफिसर या प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जो हमारा हो उससे हमें साइन करवा लेना है। उसके बाद जो पीवीआर होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, वो हमें बनवाना नहीं होता है। वो क्या करना, जो प्रोफार्मा ये लोग देंगे उसको फिल करके हमारी जहाँ ज्वाइनिंग होगी वहाँ जमा कर देना है, बाकी वो लोग खुद कराएंगे। थोड़ा इसको नोट करिएगा, पीवीआर आपको नहीं कराना, सिर्फ भर के देना है। फिर उसके बाद तीसरा है इफ़ एम्प्लॉयर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आप कहीं वर्किंग हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है कहीं, तो वहाँ से आप रिलीविंग ऑर्डर देंगे। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का मतलब होता है रिलीविंग ऑर्डर। रिलीविंग ऑर्डर जमा करेंगे। दिस ऑफर लेटर 1 कॉपी, ये आपको एक कॉपी ले जानी है। फिर लिखा ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टेड पोस्ट इंक्लूडिंग क्लास 10, 12th एंड पासिंग सर्टिफिकेट। ये आपके सारे ओरिजिनल और उनकी जीरोक्स ले जाने हैं, जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट है 10th से लेकर जो भी आपने किया हो। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, फिर क्या ले जाना है, वैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ईडब्ल्यूएस। मतलब अगर आपने कोई रिजर्वेशन क्लेम किया है तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। फिर नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो एससी, एसटी और ओबीसी का जो एक होता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, वो आपको ले जाना है। एच वाला देख लेते हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एंड अप्लाइंग अंडर द रिजर्व ओबीसी कैटेगरी आर रिक्वायरिंग टू सबमिट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग हिज और हर कम्युनिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द सर्टिफिकेट शुड कंटेन द नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज। ये एक आपको आई थिंक 1 साल का एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम एनसीएल कहते हैं, वो आपको ले जाना है ओबीसी वालों के लिए। अब ये देखिएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय सिविल सर्जन, चीफ मेडिकल ऑफिस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो सिविल सर्जन या तो आपका जारी करेगा या सीएमओ करेगा, ठीक है। जो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उसका जो सीएमओ होता है, इवन सीएमएस भी जारी कर सकता है या सिविल सर्जन होना चाहिए। ये मत करिएगा किसी से भी बनवा लीजिए, कोई भी एमबीबीएस या कोई भी ऐसा ही डॉक्टर बैठा हो उसके केवल आप साइन करा लीजिए। वैसे तो मानते हैं सीएमओ के, लेकिन इन्होंने मेंशन कर रखा है सिविल सर्जन, तो सिविल सर्जन भी है अगर कोई आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का होना चाहिए, उसका वैलिड होगा। क्योंकि केवीएस में बहुत से लोगों ने इधर उधर से कराया था, उनको वापस किया गया था, दोबारा कराने को बोला गया था। तो इसको नोट कर लीजिए, कुछ पॉइंट 2-3 हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे मेडिकल फिटनेस किससे बनेगा, सीएमओ और सीएमएस से। कब बनवाना है, जब आपका फॉर्मेट आ जाएगा।
अभी तो फॉर्मेट इन्होंने भेजा नहीं है, जब आ जाए तब बनवाइएगा उसी फॉर्मेट पे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का मेडिकल फिटनेस का एक अलग अलग फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट पे हमें बनवाना होता है। अब जैसे इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग पूछते हैं कि क्या हमें सारे चेकअप कराने पड़ेंगे। डिपेंड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का क्या प्रोसीजर है। जैसे कि मेरे यहाँ मैं बात करूँ तो जब मैंने ज्वाइन किया था 5 साल पहले, या जब भी बनवाना होता आज भी, तो वो क्या करते हैं, जब हम जाते हैं एक पर्चा लेते हैं, उस पे वो सारी जांचें लिख देते हैं। उसमें 3 मेन होती, आई टेस्ट होते हैं। आई टेस्ट वाला क्लियर कर देगा आपको, मतलब जब वहाँ जाएंगे वो देख लेगा, सारा चेक करके उस पर अप्रूव कर देगा। फिर जाना पड़ेगा हमें मतलब ये थोड़ा बहुत आपका पेट वगैरह देखते हैं कि अंदर कोई समस्या तो नहीं है, तो और एक हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं। मतलब 2-3 जगह जाना होता है, तो ये 2-3 अप्रूव जब कर देते हैं, उसके बाद वो फॉर्म आप कार्यालय में, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जहाँ से सारे सर्टिफिकेट इशू होते हैं, वहाँ जमा कर देते हैं। फिर वो अपने जो आप फॉर्मेट ले जाएंगे उस फॉर्मेट पे उस साइन सील मुहर कर देते हैं। ये हमारे यहाँ का प्रोसीजर है। कई जगह का प्रोसीजर है, कुछ नहीं कराना होता, सीधे जाइए, सीधे वो साइन कर देंगे। कुछ डिस्ट्रिक्ट में होता है प्रॉपरली सारे टेस्ट करते हैं, उसमें पूरा टाइम लगता है, फिर वो साइन करते हैं। तो अलग अलग है, अब देख लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोसीजर है। ठीक है, अगर ऐसे ही साइन हो जाते हैं ऐसे ही करा लीजिए। चेकअप कराना होता है, चेकअप के बाद अप्रूव करते हैं तब करा लीजिए। तो इसका कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, ये वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट। तो ये बनवाना कब है, जब फॉर्मेट आ जाएगा उसी फॉर्मेट पे। अपने फॉर्मेट पे किसी पे मत बनवाइए, या जो हॉस्पिटल फॉर्मेट रखता है उस पे मत बनवाइएगा। जैसे हॉस्पिटल भी एक फॉर्मेट रखता है, वो आपने बीटीसी या जो डीएलएड या फिर बीएड या जो भी करते हैं या कोई भी कोर्स करते हैं उसमें लगता है, तब तो उन्हीं के उस पर बनवाना होता है। लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंट आपको देगा, उस पर बनवाना है। फिर उसके बाद मैंने पीवीआर बता ही दिया। मेन जो था इस वीडियो का पुलिस वेरिफिकेशन का बताना। पुलिस वेरिफिकेशन का सिंपल सा है, जो फॉर्मेट वो देंगे अटेस्टेशन फॉर्म के नाम से एक आएगा, उसको भर लेना, उसमें सारी चीज़ें हमें डाल देनी जो भी मांगी जाए, और वो विद्यालय में जमा करना, ना कि हमें पुलिस स्टेशन लेके जाना है उसे। थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि भाई हमें क्या करना है, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हो या हमारा प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जहाँ से हमने पढ़ाई करी हो, उसके साइन कराने हैं उस पर। ये भी इन्हीं के फॉर्मेट पे, किसके फॉर्मेट पे, जो ईएमआरएस जारी करेगा। एक आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल ने खुद दिया होगा, वो वाला नहीं लगेगा, वो आप अपना रखे रहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा था मेडिकल फ़िटनेस, मैंने बता दिया। 3 मेन चीज़ें हैं जो बतानी थी। मेडिकल फ़िटनेस सीएमओ या सीएमएस से डिपार्टमेंट के फॉर्मेट पे ही बनेगा। फिर आगे देखते हैं क्या है। जैसे कि इसमें लिखा भी है, फॉर्मेट्स आर अटैच्ड, लिखा है जैसे इसमें, फॉर्मेट्स आर अटैच्ड एज एन एक्सर, यू आर एडवाइज टू पर्सनली हैंड ओवर द ड्यूली फिल फॉर्म टू द ऑफिशियल्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ये जब आप रिपोर्ट करेंगे जिस विद्यालय में, वहाँ जमा कर देना है। Above form shall be complete in all respect and passport size photograph must be affixed wherever required. Names and addresses of the local police station must be furnished correctly for expeditious completion of the verification process. तो जो अटेस्टेशन फॉर्म होगा उसी को पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म कहते हैं। तो उसमें आपको अपना थाना, पुलिस, जो भी स्टेशन लगता हो वो पूरा क्लियरली मेंशन करना है। बाकी जब फॉर्मेट आ जाएंगे मैं उसको बता दूंगा कैसे किया जाएगा। अगर जानना चाहते हैं तो मेरे केवीएस के वीडियोस पड़े हैं, क्योंकि लगभग सेम होता है फॉर्मेट, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो वो आप देख सकते हैं कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप डालेंगे केवीएस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आपको मिल जाएगा। तो बाकी चीज़ें बहुत सी दी हैं आपका। जैसे कि ये 3rd पॉइंट देख लीजिए थोड़ा सा। योर अपॉइंटमेंट इज़ प्रोविजनल एंड शैल बी सब्जेक्ट टू क्लियर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज़। मतलब जब आप ये अटेस्टेशन फॉर्म या पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म जो अपने विद्यालय में जब ज्वाइन करेंगे, वहाँ सबमिट करेंगे, वहाँ से प्रिंसिपल मतलब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद या तुरंत ही जब भी वो भेजेगा आपके डीएम को, डीएम कार्यालय से फिर आपके कोतवाली में आएगा, मतलब जो आपका एसपी कार्यालय से फिर आपके कोतवाली में आएगा।
फिर जहाँ आपका जो थाना होगा वहाँ आकर के जो है आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर बी है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर वेर एवर अप्लीकेबल इन द इवेंट ऑफ एनी एडवर्स रिपोर्ट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटीज योर सर्विस शैल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। Further, please note that your confirmation service after probation will be subject to confirmation by the competent authority depending upon your performance during the probation period। तो ये कुछ चीज़ें थी, बाकी मेन 3 चीज़ें हैं जो बतानी थी। ठीक है, बाकी कोई अपडेट है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अभी कुछ नहीं करना है, आप वेट करिए किसका जो लिस्ट आएगी और मेल का, इन सारे एनेक्सर का, उसके बाद प्रोसीजर शुरू करिए। 21 दिन का टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग का। जब वो लिस्ट आएगी 21 दिन में आप ज्वाइन कर सकते हैं।